नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेशन फर्स्ट में। कल डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री की साइड से अप्रूवल मिल चुका है रफ़ाल जेट को। एंड ना ही सिर्फ रफ़ाल जेट को, P-8I एयरक्राफ्ट एंड एंटी टैंक माइन्स को भी, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों का अप्रूवल मिल चुका है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का कटआउट है। मेगा 3.6 लाख करोड़ डिफेंस डील अप्रूव, प्रपोजल टू प्रोक्योरमेंट 114 रफ़ाल जेट मिसाइल्स। ठीक है, एंड दिस इज़ अ ट्वीट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। चलो ये ट्वीट को देखते हैं। द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल चेयर्ड बाय रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह टुडे अकॉर्डेड एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी वर्थ 3.6 लाख करोड़ फॉर ए की कैपेबिलिटी enhancement across the defense force. Indian Air Force approved MRFA Rafale combat missiles and HAPS, AAS and HAPS to strengthen air dominance, deep strike and resilient ISR with majority manufacturing in India. ऐसा नहीं है, majority. ठीक है, the Army will procure Weber anti-tank mines with undergo Overhawks T-72S, BMP-2 and ARVS to enhance operational readiness. Indian Navy approved over 4 megawatt mines gas turbine power generator and make one an additional P-81 also aircraft to boost maritime strike and anti-submarine warfare capability. While the Coast Guard will induct EOIR, मैं इसके बारे में आपको बात बताऊँ, सिस्टम फॉर डॉर्नियर एयरक्राफ्ट फॉर स्ट्रेंथिंग मैरिटाइम सर्वेलेंस। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से प्रेस रिलीज़ किया गया था। ये जो है वो ये नीचे है उसका, ये जो कि वही जो वहाँ पे ट्वीट पे था उसी का एलेबरेशन वर्जन है, एलेबरेटिव वर्जन है। उसी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया कौन कैसा कैसा कहाँ कहाँ बनाएगा, उसी के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है। आज का अपना टॉपिक है रफ़ाल। रफ़ाल जेट क्या है? ये 4.5 जन का एक जेट है जिसकी डील होने वाली है इंडिया के साथ। ठीक है, अपने पास ऑलरेडी 36 रफ़ेल थे जो 2016 में अपन ने लिए थे, और अभी 2025 में भी अपन ने प्रोक्योर किए हैं। आई थिंक 26 समथिंग कुछ ऐसा लिए हैं जो कि नेवी के लिए थे। ठीक है, इंडियन नेवी के लिए थे। क्यों अपन ये लिए रफ़ेल, थोड़ा उसके पहले अपन ये जान लेते हैं कि रफ़ेल की स्पेसिफिकेशन क्या है। देखिए, रफ़ेल की स्पेसिफिकेशन है कि ये 4.5 जन का रफ़ेल जेट है। उसकी लेंथ दी है, हाइट दी है, ये सब दिया हुआ है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 224.5 टन की है, रेटिंग में टन की है। एंड देन एंड एंड ये 1.88 मैक की स्पीड से चल सकता है, किलोमीटर में इतना हुआ। ठीक है, ये मैक्सिमम स्पीड ऑफ मैक 1.8 एट हाई एल्टीट्यूड एंड सुपरसोनिक कैपेबिलिटी इसके पास है, 50 फीट तक उड़ सकता है, ऐसा इसकी वो है। फिर देन इसका 2 स्मैग्मा M88 2 टर्बो फैन प्रोवाइड 75 किलो न्यूटन थ्रस्ट ये जनरेट करता है। ठीक है, फिर ये बहुत सारी चीज़ों में ऐसा, बहुत चीज़ों में ऐसा काम आ सकता है। फिर इसके आगे देखिए, ये मैन्युफैक्चरिंग 96 जो इंडिया में ही बनेंगे बोलता है। 96 ऑफ ए 144 विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड 50% इंडिजीनियस कंटेंट, इसमें 50% इंडिजीनियस कंटेंट होगा। बाकी जितने बचे वो फ्रांस से डायरेक्टली अपन लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। ये मैंने ये छोटा सा ये ना, ये वाजीराम ने बहुत अच्छा वो किया, ये IAS के लिए बनाते हैं। उन्होंने रफ़ाल के बारे में बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन किया, बट ये थोड़ा ब्लर है तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में बाद में बता सकता हूँ। देखिए, ये प्रॉपर वे पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये 10 टन तक उसका वो है, फिर उसकी स्पीड, फिर वो कितना फ्यूल कैरी कर सकता है, विंग्स क्या है, फिर वो टेक ऑफ वेट कितना होना चाहिए मैक्सिमम, फिर हाइट वेट, सारी चीज़ें, फ्यूल कितना कैरी करता है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ के बारे में दिया हुआ है। ये बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एयर टू एयर मिसाइल भी फायर कर सकता है सब। इसके आगे फिर ये थोड़े टाइम पहले की है, जब इंडिया साइंस ए 62,000 करोड़ की जब डील हुई थी फ्रांस के साथ, ये रफ़ेल की 26 मैरीन जेट की, 26 रफ़ेल मैरीन जेट की ये वो डील हुई थी। ये उसके बारे में जो 2025 में हुई थी। ठीक है, अप्रैल 2026, आई थिंक अभी दिस इज ये। ठीक है, एंड ये आगे ये ट्वीट है। अपन ने ये तो पता कर लिया कि रफ़ेल जेट की स्पेसिफिकेशन क्या है, हम अब क्यों ले रहे हैं। मतलब अब लोग पूछेंगे व्हाट सोर्स कोड एंड ऑल, ये सब मिला कि नहीं। तो हम आपको सोर्स कोड, इंडिया विल नॉट रिसीव फुल रफ़ेल सोर्स कोड, इंडिया विल रिसीव मीनिंगफुल ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर एक्सेस। मतलब दिस इज़ अ मोबाइल फ़ोन, मतलब एक जेट को ऐसे मोबाइल फ़ोन की तरह यूज़ देखो। इसमें जो सपोज ये एप्पल का एक फ़ोन है, ठीक है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कोई और है, और दिस इज़ अ ऐप है, दिस इज़ अ स्मॉल ऐप। तो ये अपने को ये चेंज करने का सोर्स कोड नहीं मिला है अपने को। ये जो ऐप है वो इंस्टॉल अनस्टॉल, कौन सी ऐप रखना है, कौन सी हटाना है, इस चीज़ का मिला है। इसी के बारे में ये सब दिया हुआ है। एंड देन देखो, इंडिया ऑलरेडी हैज़ 36 रफ़ेल। द इंडियन एयरफोर्स टुक डिलीवरी ऑफ ए लास्ट सी वेरिएंट इन December 2024 एंड हैज़ ए ऑर्डर 26 नेवी वेरिएंट द एम वर्जन। द डील ई 63,000 करोड़ की। ओके, एंड आगे अब देखते हैं। एंड इसके कुछ समय पहले ही अभी व्लादिमीर पुतिन जी आए थे अपने इंडिया में, तब एक ये छोटी सी थोड़ी कन्वर्सेशन Su-57 के बारे में हुई थी। रशिया इंडिया होल्ड्स ए टेक्निकल डिस्कशन टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी टू जॉइन प्रोडक्शन ऑफ ए Su-57। फिर उसके पहले ही डिफेंस डील, डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड क्लियरली प्रपोजल फॉर ए 144 रफ़ाल जेट के बारे में हो गया। क्यों हम 144 रफ़ाल जेट ले रहे हैं और Su-57 क्यों नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये तो 5th जनरेशन का है। और आप इतना ज़्यादा ओल्ड नहीं है कि
करेंटली हमारे पास 29 स्क्वाड्रन है और हमारे पास 42 होने चाहिए एज पर दी डाटा, 42 होने चाहिए। दैट्स वाई 144 राफेल जेट ले रहे हैं, बिकॉज ये स्ट्रेंथ कंप्लीट करने के लिए, ये जो 42 है ना, 49 से बढ़ के 42 के पास लाने तक के लिए ये अभी कुछ अपन एक्वायर कर रहे हैं, 144 को ले रहे हैं। बट जो Su-57 जो ये फाइटर जेट जो 5th जेन है, वो हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए लेंगे इसे भी, पर ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए लेंगे, बिल्कुल लेंगे। और थोड़ा डील करेंगे, बिकॉज रशिया क्या हमें चीज़ें दे सकता है, क्या चीज़ें बेस्ट वे पे अपन ले सकते हैं उनके पास से, थोड़ा टाइम लगता है सब डील्स के लिए। एंड देन उनके साइड से एक ट्वीट था कि Russia rises the stakes. Su-57E offer to India includes source code, licensed productions and the strategic। ठीक है, ये उनका ये पूरा ट्वीट है, ये भी पढ़ लेते हैं। इट्स ओके कि रशिया इनाउंस Su-57 proposal featuring source code access, licensed productions and the deep technological transfer signal a potential point in Indo-Russian defense ties. Indo-Russian defense ties as India seek fifth generation air power without surrendering strategic autonomy। ठीक है, एंड ये उसके बारे में थोड़ा कटआउट है कि अगर बनता है, बिकॉज Su-30 तो इंडिया में बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है ये? नासिक में बन रहा है। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये वहाँ पे बन रहा है। सो TOT Su-57 can integrated to indigenous system of a subsystem, similarly approach to being a take of a AMCA। This flexibility depart offer for a ट्रेडिशनल डिफेंस डील। ठीक है, और हम ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं? और मेन मेन थोड़ा सा फियर ये होना चाहिए बिकॉज ऑफ यूएस का कार्ड्स एक्ट। यूएस का कार्ड्स एक्ट के लिए थोड़ा बहुत आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, आप तो बहुत टाइम से होंगे कार्ड्स एक्ट क्या होता है। सो कार्ड्स एक्ट का थोड़ा बहुत भारत को फिर से डर है, बिकॉज अभी टैरिफ पहले अभी तक 50% थे, अभी हट के 18% हो गए। बट कार्ड्स एक्ट लग जाएगा तो फिर से इंडिया को प्रॉब्लम होगी। गेटिंग अ पॉइंट? So Russia Su-57 fighter deal puts India to risk as US signals possible sanctions। Getting my point? ये रॉयटर्स की खबर है। दिस इज़ अ $40 बिलियन डील टू अपग्रेड दी इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, एंड ये राफेल के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है। सो मैं ये बोलता हूँ कि बिकॉज बहुत अच्छी डील है, ये कर लेनी चाहिए। बिकॉज हमारे स्क्वाड्रन, ये डील भारत को कर लेनी चाहिए, बिकॉज अभी 29 स्क्वाड्रन ही है भारत देश के पास और हमें 42 करनी है। सो 144 फाइटर जेट्स और आएंगे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के पास, सॉरी टू से। सो इस स्क्वाड्रन के अपन करीब करीब पहुँच जाएंगे। एंड देन हम Su-57 को भी लेने का सोच सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए बेस्ट है, अपग्रेड करने के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए इंडियन एयरफोर्स में ये बेस्ट चीज़ है। बिकॉज ये अभी तक तो उतनी बातें नहीं हुई कि सोर्स कोड मिलेगा नहीं मिलेगा, बट ये थोड़ी थोड़ी खबरें हैं जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड हुई है। दैट्स वाई मैं आपको बता रहा था, जैसे कि यहीं अपन कहते हैं सोर्स कोड के बारे में। सो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो थैंक यू सो मच, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। सो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने अपने दोस्तों को। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू।